बच्चों, हम आज आपको प्रतिबिंब बनने के कुछ रूल्स होते हैं उनको बताएंगे फिजिक्स में। तो अभी हमारा लाइट चैप्टर ही चल रहा है, तो इस लाइट चैप्टर में कि इमेज कैसे बनते हैं इनके बारे में जानिए। लाइट कैसे फॉल करती है, अगर कोई हम अवतल दर्पण लेते हैं तो उस पर कैसे होता है, उत्तल पे लेते हैं तो उस पर कैसे होता है, यही आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बिंब होगा, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वहां से दो लाइट आपको गुजारनी होती है। कितनी लाइटें, लाइट की किरणें कितनी गुजारनी होती हैं? मिनिमम दो। जब तक दो नहीं गुजारेंगे तो उनका वो परिच्छेदन जिसे कहते हैं, जहां वो जाके एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हुई सी प्रतीत होती है, आपको पता नहीं चल पाएगा, तो फिर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इसलिए कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की स्थिति का ज्ञान होता है। मतलब कम से कम दो किरणें ही जाएंगी, होनी चाहिए। जब वो जाएंगी, परावर्तक फिर से टकराएंगी, टकरा के कहाँ मिलेंगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इसकी स्थिति, प्रतिबिंब उल्टा होगा, सीधा होगा, इन सब चीजों की जानकारी हमें तब पता चलती है, उसके पहले नहीं हो पाता। दूसरी बात मैंने बताया कि प्रतिबिंब के बनने तथा स्थान के निर्धारण में दो किरणों पर विचार किए जाते हैं। अब हम लोग एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। अवतल दर्पण है, मान लीजिए। उस अवतल दर्पण को मैंने फिट कर दिया, उस पे से मुख्य अक्ष खींच दिया। अब उस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो देखिएगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लाते हैं तो परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो वहां पर पढ़ने के बाद परावर्तित होती है, और परावर्तित होगी तो फोकस से जाएगी। परावर्तित होगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। अगर हम फोकस से जाते हुए किरण और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरण के बीच में एक अभिलंब डाल दें, क्या डाल दें? अभिलंब। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं नॉर्मल्स। तो अगर हम एक नॉर्मल ड्रा कर दें तो देखते हैं क्या I = R होता है। स्नेल का यही नियम है, स्नेल का एक नियम है, I = R, एंगल I = एंगल R होता है। ठीक, तो ये I = R मिल जाएगा, और ये हमारा पहला पॉइंट मेंटेन होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद या परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या चली जाती है। ये पहला पॉइंट हमारा समाप्त होता है। दूसरा पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, यदि फिगर में आपने देखा कि समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण आ रही है और फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही थी, तो वही प्रकाश की किरण का टार्च अगर मैं यहां रख दूं तो ये क्या करेगी? फोकस से जाएगी, परावर्तक पृष्ठ पे टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, फिर वो पैरेलल हो जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे हो जाएगी सीधी। समझ में आ रहा है? ये देखिए, जैसे ये मुख्य अक्ष यहाँ केंद्र मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगी? सीधा समांतर हो जाएगी। ये किरण आपको मैंने दिखाया। यहाँ भी I और R इक्वल हो जाएंगे जब आप अभिलंब डाल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमारा एक फिगर तीसरा आता है C। इसमें यह कह रहा है कि यदि आप मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर न गिरा करके यदि आप फोकस से लाइट भेज रहे हैं, कहां पर? परावर्तक पृष्ठ पर, तो वह लाइट टकराने के बाद फिर समानांतर हो जाएगी। जो ऊपर समानांतर थी वो अब कहां हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। इसके लिए मैंने लिखा है B व C, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर पे सेम है, बस ऊपर नीचे का चेंजिंग है। ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। B व C में अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली, अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष समांतर के साथ साथ चलने लगती है। समांतर का मतलब क्या हुआ? साथ साथ ना। किरण भी कहती है कि मैं आई तुझसे टकराई, किरण नहीं, किरण। पिक्चर में कहते हैं शाहरुख खान ना, आई लव यू किरण, ऐसे कहते हैं। हम लोग भी कह रहे हैं आई लव यू किरण। अगर जिंदगी में किरण नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स नहीं आने वाला। तो फिजिक्स के लिए क्या करना है? किरण के बारे में जानना और किरण की चाल समझना है ना। किरण की क्या समझना है? चाल। हाँ, गाना फिर इस पे आता है
तो फिर मेरी चाल देख ले। तो किरण की चाल देखिए बस हो गया। किरण कहाँ पे आ रही है? मुख्य फोकस से आ रही है। किरण कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस से जा रही है। किरण कहती है कि मैं अगर मुख्य फोकस से चलूंगी तो परावर्तक पृष्ठ से जा करके हेलो हाय करके फिर रिटर्न होंगी। तो जब मैं रिटर्न होंगी तो सीधे चली जाऊंगी। कैसे चली जाऊंगी? सीधे चली जाऊंगी। ठीक सीधे साधे जिंदगी जी लूंगी। तो हमने कहा ठीक है, जाओ तुम किरण सीधे सीधे। तो इस किरण की चाल को देखिए और देखो वो किरण है, उसके खातिर दो लोग लड़े थे उस फिल्म में, डर फिल्म नाम था, जिसमें सनी देओल और शाहरुख खान लड़े थे। ये किरण है, ये किरण है, किरणों नाम पड़ता है। किरण लड़कियां खतरनाक होती है, इसलिए लाइट को मैंने लाल कलर से बनाया, खतरनाक है, दूर रहो नहीं तो तुम भाषा हो जाएगी। ठीक, यह बात समझते रहिए। तो किरण जब फोकस पर आएगी समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। अब ये मैंने यहाँ पे बात बताई। नेक्स्ट आप जरा देखिएगा, नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण है, ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से सीधे आकर के टकराती है, कहां पर? परावर्तक पृष्ठ पर। कहां पर टकराती है? तो वो जिस रास्ते से आई रहती है उसी रास्ते से रिटर्न हो जाती है। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस हो जाती है। इसके बाद कल हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं पर, धन्यवाद।